दोस्तों, अगर आपका टॉयलेट साउथ ईस्ट में बना हुआ है या साउथ ईस्ट का कोई भी डिफेक्ट आपके घर में, जिस प्रकार से अभी नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे कि वह कटा हुआ है, आपके घर का साउथ ईस्ट भी अगर कटा हुआ है तब भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बहुत ही अच्छे उपाय मैं आपको देने जा रहा हूं। साउथ ईस्ट के जिस भी एरिया में वह कटा हुआ है हिस्सा या टॉयलेट है, टॉयलेट के बाहर आपने 9 कार्नेलियन स्टोन्स आपने यहाँ पे रखने हैं। यह मेरी टेस्टेड रेमेडी है। आप इस रेमेडी को करेंगे तो आपको तुरंत लाभ पहुंचेगा। 9 कार्नेलियन स्टोन्स आपने साउथ ईस्ट में रखने हैं। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर अपने घर में मंदिर बना रखा है तो वहां पे एक भगवान पंचमुखी हनुमान की तस्वीर आप रखें, तो इससे आपको बहुत ही लाभ पहुंचेगा। और पंचमुखी दीपक अगर आप उनके आगे जलाएंगे तो वह भी बहुत अच्छा रहेगा जी। और अभी हमारे साथ एक दर्शक दिल्ली से हैं, अजय महेश्वरी जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है, बोलिए। डॉक्टर साहब जी नमस्कार महेश्वरी जी, बताइए। नमस्कार साहब, मैं यहाँ पर किराए के मकान पर रहता हूँ। ओके। मेरा जो साउथ फेसिंग है, मतलब मकान जी, लेकिन मेरा जो ईशान कोण पड़ता है उसमें टॉयलेट बना हुआ है। ओके। और जो किचन बना हुआ है, किचन के पीछे मतलब टॉयलेट बना हुआ है और किचन बना हुआ उसकी ईशान कोण में ही, मतलब तो आपका ईशान कोण, आप कहना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है वह टोटली बर्डन्ड है, डिफेक्ट से बर्डन है। एक तो वहाँ पे आपने टॉयलेट बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा एक वास्तु क्राइम समझा जाता है कि शिव का एरिया है, भगवान शिव यहाँ वास करते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ से आती है, तो टॉयलेट गलत है। आप इस टॉयलेट में एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल रॉक रखें, एक स्फटिक का पत्थर रखें, एक बड़े बाउल में नमक भर के रखें और एक पाम का पौधा रखें। और किचन में आपने गैस स्टोव के साथ में एक रेडिया पत्थर रखना है और एक स्पेक्ट्रालाइट पत्थर रखना है और किचन में लेमन कलर कराना है जी। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए अजय महेश्वरी जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम में कॉल किया। और जैसा कि डॉक्टर पुनीत चावला आपको बता रहे हैं, इन पत्थरों का आप इस्तेमाल करें, इन स्टोन्स को आप रखें, निश्चित रूप से आप घर की नेगेटिव एनर्जी को हमेशा के लिए दूर कर पाएंगे। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हमने कवर करी, सीढ़ियों के बारे में हमने बात की, बाथरूम्स के बारे में। लेकिन अगर कुछ और भी घर के कोने ऐसे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आजकल हो रही हैं, ब्रेन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो जाते हैं सब लोगों को, तो यह टेंशन से भी रिलेटेड है। लेकिन दोस्तों, वास्तु का भी इसमें बहुत रोल है। नॉर्थ एक ऐसी दिशा है जहां पर हमें नॉर्थ पोल एनर्जी मिलती है और स्पेशली हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, क्योंकि हम अगर गलत दिशा की तरफ फेस करके सोते हैं तो हमें ब्रेन स्ट्रोक हो जाते हैं। अगर आपके बेडरूम में आपका बेड नॉर्थ की दिशा की तरफ अलाइंड है, बहुत सी जगह पर मैं 50% जगह पर देखता हूँ जहाँ पे टेंशन्स रहती हैं, जहाँ पे माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, जहाँ पे कुछ सालों के बाद वही माइग्रेन ब्रेन स्ट्रोक में डेवलप हो जाता है, एपिलेप्सी में डेवलप हो जाता है। जितनी भी आपके ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वह नॉर्थ की दिशा से रिलेटेड होती हैं। फर्स्ट कॉज इज दैट यू पॉइंट योर हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ की तरफ आपका सर होता है सोते हुए। दिन के समय आप कहीं पर भी सो जाइए, लेकिन जब रात को लंबे समय के लिए आप सो रहे हैं, 6 से 8 घंटे की जब नींद ले रहे हैं, तब नॉर्थ की तरफ अगर आपका सर है तो बहुत पॉसिबल है कि आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं। तो आपने साउथ की तरफ सर करना है सोते समय या ईस्ट की तरफ सर करना है। नॉर्थ की दिशा को एकदम खाली रखना है दोस्तों जी। और इस समय हमारे साथ एक और दर्शक हैं, सूरत से पल्लवी जी ने कॉल किया है। आपको बहुत स्वागत है पल्लवी जी, बताइए। हेलो सर। जी जी पल्लवी। हाँ, हमारा मेन डोर है ना, ओके। बड़ा डोर है, उसके बाजू में छोटा डोर है, तो मेन डोर के सामने छोटा डोर आता है। आपने मेन डोर की क्या डायरेक्शन बताई पल्लवी? अपने मेन डोर हमारा वायर में, એટલે उत्तर दिशा के बाजू में है। नॉर्थ वेस्ट में आपने बताया। हाँ, आगे बताइए। अंदर के साइड है ना सीढ़ी आती है जी, अंदर के साइड सीढ़ी और दीवार आती है। सीढ़ी पल्लवी, मैं आपका सवाल समझने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपने डायरेक्शन बताई, लेकिन अंदर बाहर लेफ्ट राइट इस तरीके से अगर आप सवाल रखेंगे तो किसी भी दर्शक को मैं सटीक जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमने किसी भी चीज़ में तुक्का नहीं लगाना है, अप्रॉक्सीमेशन हमने नहीं करनी है, हमने डायरेक्ट आंसर देना है। आप हमें बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में आपकी सीढ़ियाँ हैं या नॉर्थ वेस्ट में आपकी सीढ़ियाँ हैं। डायरेक्शन को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तु में, क्योंकि जैसे हम अलजेब्रा में फार्मूलाज यूज़ करते हैं, ऐसे ही वास्तु में हमारी डायरेक्शंस का रोल होता है। अब बहरहाल आपके सवाल को मैं थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहता हूँ। आपने बताया कि नॉर्थ वेस्ट में आपका गेट है और नॉर्थ की तरफ आपकी किचन और सीढ़ियाँ आ रही हैं, तो यह गलत है। नॉर्थ की तरफ में अगर सीढ़ियाँ आती हैं तो धन संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं। लेमन कलर करवाइए यहाँ पे और एक स्फटिक का पत्थर रखिए जी।
बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपने कॉल किया। अगले दर्शक हमारे साथ लवली जी हैं दिल्ली से। आपका बहुत स्वागत है लवली जी, बताइए। सर ऐसा है, मेरा घर जो है वेस्ट फेसिंग है। ऑल राइट। जो बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में है। ओके। तो सर उसके लिए बताएंगे कुछ? देखिए, बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में होता है तो मैं आपको रिलेट करना चाहूँगा हमारे दर्शकों के साथ ही कि हम आज हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूली मैरिड कपल के लिए यह बेडरूम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नॉर्थ ईस्ट से मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है और जो भी यहाँ पे सोता है उसको प्रॉब्लम होती है। मिस कैरेजेस, कंसेप्शन प्रॉब्लम्स नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम से बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो आपने यहाँ पे लेमन कलर करवाना है और एक टाइगर स्टोन रॉक अपने बेड के बिल्कुल ठीक साथ में रखना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए लवली जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम में कॉल किया। जी हाँ। और आगे बढ़ते हैं, अब और जानते हैं डॉक्टर पुनीत चावला से कुछ और ऐसी प्रॉब्लम जो आपका घर अगर किसी तरह की मिस्टेक है, उसमें कुछ गलत है, वास्तु के हिसाब से नहीं है, तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं। जी दोस्तों, कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे सर्जरीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। किडनी फेलियर्स हो जाते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट होने लगते हैं, या किसी भी प्रकार की आपको मेजर सर्जरी से गुजरना पड़ता है। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस में श्योर होकर के कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी मैंने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट देखा है वहाँ पे सर्जरी कभी भी अवॉइडेबल नहीं है, यानी कि सर्जरी हमेशा वहाँ पे होती है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आपने टॉयलेट बनाया हुआ है, चाहे आज हो या 5 साल बाद हो, क्योंकि वास्तु इज अ मीडियम फॉर आवर जॉयज एंड सॉरोज। सो आप वास्तु को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लें, क्योंकि हमारी डेस्टिनी, हमारे जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ज्योतिष के अनुसार वह आते और जाते रहते हैं, लेकिन हमारी जो दिशा है, मैं यही कहना चाहता हूं, आपके मन की दिशा, आपकी दशा, आपके सितारों की दशा स्टेबल नहीं रहती है, आती जाती रहती है, लेकिन वास्तु में दिशाएं जो हैं वह स्टेबल रहती हैं। तो उनको एक बार ठीक कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, तो जीवन आपका आसान हो जाएगा। वास्तु जरूर अपनाइए। नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है उसमें सर्जरी को आपने अवॉइड करना है। नॉर्थ ईस्ट से टॉयलेट हटा दीजिए, नहीं तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन कीजिए। उसके लिए मैं बहुत ही अच्छे मेजर उपाय आपको इसी शो में देने जा रहा हूँ। स्फटिक का एक क्लस्टर फॉर्म में पत्थर लेना है आपने, वह अपने नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में रखना है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल रॉक क्लस्टर फॉर्म में लेना है, वह रखना है आपने। एक पाम का पौधा रखना है, एक बाउल में समुद्री नमक रखना है, और कोशिश करें कि एक ऐसा पत्थर रखें जो कि वहाँ की एनर्जीज को क्लीन करे, जो कि आप अब ले सकते हैं सेलेनाइट पत्थर। वहाँ पे अगर आप रखते हैं तो एब्जॉर्ब करेगा वहाँ की नेगेटिव एनर्जीज को।